मुस्कुराते रहिए ताकि सरकार कंफ्यूज रहे कि अब कौन सा टैक्स लगाना बाकी रह गया। वोट मांगने के लिए गरीबी की दुहाई देती है, क्या गरीबी की आवाज सरकार को सुनाई देती है? मोदी सरकार इस्तीफा दो। नेता दुश्मन बनकर एक दूसरे के सामने आते हैं, बाद में मिलीजुली सरकार बनाते हैं। जी हां, आज जनता की स्थिति घड़ी की पेंडुलम की तरह हो गई है। कहने के लिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को पूंजीपति और बड़ा व्यापारिक घराना ही पिछले दरवाजे से शायद चला रहा है। बहरहाल इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में असमंजस में भोली भाली जनता ही रहती है और शायद इस इंतजार में कि कोई ना कोई सरकार उसकी जरूर सुनेगी, लेकिन होता विपरीत है और बेचारी जनता अपने अच्छे दिन के आस में बैठी रह जाती है। विरोध में, अडानी के विरोध में, और जिस तरह से हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने एक दिन में क्लीन चिट देने का काम किया बिना बात को समझे, और जिस तरह से लोगों का करोड़ों करोड़ रुपया फंसा हुआ है एसबीआई में, जो लोग जमा करते हैं इस उम्मीद के साथ करते हैं कि एसबीआई एक अच्छा और राष्ट्रीय बैंक है, उसमें हमारा पैसा नहीं डूबेगा। जो अडानी ने कर्ज लिया है वो 38% कर्ज एसबीआई से लिया हुआ है और एलआईसी का पैसा अडानी के शेयरों में लगा हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अडानी के शेयरों का हाल हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एलआईसी और एसबीआई भी डूब के कगार पर है। और ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है, राजनीतिक दल होने के कारण, सामाजिक लोग होने के कारण, कि हम सदन में भी आवाज़ को बुलंद करें और सड़क पे भी करें। हमने सदन में भी बुलंद आज किया है आवाज़ और सड़क पर भी कर रहे हैं। हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है जो उसको पूरा करेंगे कि जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उससे जांच कराए, जो सीबीआई और ईडी का काम है उनसे वो काम ले, सदुपयोग करे और इस पूरे घोटाले की जांच कराए, ताकि जो लोगों का भरोसा है एलआईसी पे कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वो नारा भरोसे के साथ जुड़ा रहे। आज लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि एलआईसी ज़िंदगी के साथ थी, आज अडानी जी के साथ है। तो ये भ्रम की स्थिति दूर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को आगे आकर के इस पूरे मसले की जांच करानी चाहिए। और अडानी का रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता जब ये मुख्यमंत्री थे और जब इन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था तब अडानी के प्लेन में ये अमेरिका और दुनिया घूमने गए थे। इसलिए इनका रिश्ता एकदम खुला है, पति पत्नी वाला रिश्ता है और ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, व्यक्तिगत पार्टनरशिप का रिश्ता है अडानी और नरेंद्र मोदी जी का। आज इसके चलते जो देश का गरीब आदमी सबसे ज़्यादा एलआईसी जो हर आदमी इस उम्मीद में होता है कि बुरे दिन में जब हम नहीं रहेंगे तो हमें 4 पैसा परिवार को मिलेगा, अब ये उम्मीद भी ख़त्म होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करके लोग पैसा जमा करता है, हमारा तो इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है और इन्हें 1% इस देश की आबादी के पास 46% इस देश का संपत्ति है, 46%। आप कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? और ये हम आप बोलते बोलते थक गए। आज दुनिया ने इनका आँख के सामने इनका चेहरा ला के सामने रख दिया कि अडानी क्या है। इसका ग्रोथ जो है 20 बिलियन से लेके 120 बिलियन कैसे हुआ वो आपके सामने है। और ये सिर्फ आपको याद है यही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होके ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ पे कोल के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करके अडानी को कोल ब्लॉक दिलाया। तो हर चीज़ में दिन का पार्टनरशिप